नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी तरंग पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब एकदम अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी और इसी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए हम भी थोड़े से प्रयास आपके लिए कर रहे हैं। तो अगर ये आपको प्रयास अच्छे लगे तो आप इसको अप्रिशिएट कर सकते हैं कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से। ठीक है, तो आज हमारी होने वाली है मैथ्स वाली क्लास। ठीक है, इसमें हम करने वाले हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि कौन से टॉपिक पे करने वाले हैं आपको समझ में आ रहा होगा। नंबर सिस्टम हमने पढ़ा था, नंबर थ्योरी जो भी हमने पढ़ी थी, संख्या पद्धति, इसके क्वेश्चन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसमें हमने संख्याओं के बारे में सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं और जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये आया था आपके स्कूल लेक्चरर में 17/10/22 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अपने को करना क्या है। यहाँ पे हमें दिया है यदि 27 की पावर x - y इक्वल टू 243। ठीक है, ये लिख लिया हमने। यहाँ क्या दिया है 7 की पावर x + y इक्वल टू क्या दिया है 2401। ठीक है, ये दे दिया हमको और पूछा गया है x और y की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो x और y की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको क्या होना चाहिए, आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि आपको 2 की पावर जो होती है, जैसे 2 की पावर 2 क्या होती है 4 होती है। 2 की पावर 3 मतलब 2 को 3 बार गुणा करना, 2 × 2 × 2, तो ऐसे 8 आता है। जितनी पावर हो उतनी बार उस संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है 27 दिख रहा है और 243 दिख रहा है। तो 27 क्या होता है, तो 27 देख के आपको कुछ कुछ होना चाहिए। 27 देख के आपको याद आना चाहिए कि ये होता है 3 की घात 3। ठीक है, और जो ये 243 है ये भी 3 की घात में ही होगी। इधर जो घात मतलब नंबर है उसकी कुछ घात इधर बनेगी। तो इसको देखते हैं। अब आपको कुछ भी पता नहीं है तो 3 तो पता है, 3 को क्या है 2 बार गुणा किया तो 9 आ गया। 3 को 3 बार अब गुणा करेंगे तो ऐसे नहीं कि 3 × 3 × 3 करे जा रहे हैं, 3 × 3 9 फिर 27। अब 3 का स्क्वायर तो पहले ही कर चुके थे। ठीक है, इसको तो हम रब कर देते। 3 का स्क्वायर तो हम पहले ही कर चुके थे, तो 3 का क्यूब करने के लिए क्या करोगे 3 का स्क्वायर × 3 कर दोगे। तो 9 × 3 क्या हो गया 27 मिल गया ना। ऐसे ही 3 की पावर 4 चाहिए, तो 3 की पावर 3 तो आपको यहाँ दिख रही है 27। तो 27 को क्या कर दे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट यहीं, तो अपने पास क्या आ जाएगी पावर 4 आ जाएगी। तो पावर 4 इसकी होती है 81। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आया। ऐसे ही 3 की पावर 5 देखते हैं, तो 3 की पावर 4 × 3 तो 81 × 3 जब करेंगे तो क्या आएगा अपने पास 3 × 1 = 3 और 3 × 8 = 24। तो ये आ गया 243। तो इस तरह से ये 243 आ गया और इधर ये 3 की पावर 3 हो गया 27। तो अब आपने को करना क्या है, जो 3 की पावर में ये वैल्यू आई है 3 की पावर 3 और 3 की पावर 5, इनको यहाँ पे रख देना है। तो 3 की पावर 3 लिख दी और ऊपर x - y। ठीक है, ये 243 है, इसको लिखते हैं क्या आई थी है 3 की घात 5, तो 3 की घात 5। अब अपना क्वेश्चन जो है इसमें चेंज हो गया है और इसी से क्या है आगे हम आंसर निकालेंगे। तो एक काम तो हो गया। अब ये 7 की पावर दी है x + y, तो ये जब 7 की पावर दी है तो इधर भी कुछ 7 की पावर ही बनेगी। ये आपको क्या है आइडिया लगाना है। तो 7 की पावर ये कितनी बनेगी, अब ये बात सोचने की है। अब आपको अगर 7 का स्क्वायर याद है, मुझे उम्मीद है इतना तो सबको ही याद होगा। तो 7 का स्क्वायर 49 होता है। अब 49 है तो 49 को 7 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 7 9 7 63 आएगा। लास्ट का यूनिट डिजिट 3 आएगा, यहाँ पे 1 है तो एक बार तो नहीं कर सकते, मतलब 7 का क्यूब तो ये नहीं है। 7 की पावर 4 देखते हैं, मतलब 7 का स्क्वायर × 7 का स्क्वायर कर देते हैं। तो 49 × 49 करके देखते हैं, तो 9 × 9 तो क्या आएगा 81 आएगा। लास्ट में 1 है तो डायरेक्ट क्या कर दें आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये 7 की पावर 4 हो जाएगा। अगर आपके पास समय है तो आप वेरीफाई कर लें आराम से इसको, तो आपके पास यही आएगी। ठीक है, अब हमने इनको चेंज कर लिया। किस में चेंज कर लिया, इधर से 7 की पावर में लिख लिया और इधर लिख लिया 3 की पावर में। अब हमने आपको एक रूल बताया था कि अगर a की पावर x हो और a की पावर y हो तो क्या हो जाता है x = y हो जाता है। तो इसका ही हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे भी यूज़ करने वाले हैं।
तो सबसे पहले तो इससे पहले एक रूल और था, कौन सा, अगर a की पावर m इंटू एन है तो a की पावर जो है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाती है, तो m इंटू एन हो जाएगी। अब ये 3 और ये x माइनस वाई, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 3x माइनस 3y तो पावर में, और ये सेम चल रहा है। अब ये वाला रूल लगाएंगे, तो ये वाला जब लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये जो दोनों घात है 3x माइनस वाई और 5 ये बराबर होगा अब की बार, तो इनको बराबर कर देते हैं। तो 3x माइनस 3y इक्वल टू ये 5 हो गया यहाँ से, और इधर से क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो इसमें भी यही रूल लगाएंगे। तो यहाँ पे कौन कौन सी घातें हैं, x प्लस वाई है यहाँ पे, और यहाँ पे 4 है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब आपके पास एक समीकरण तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई। इन दोनों से क्या करना है, अपने को वैल्यू निकालनी है, किसकी, x की और y की। तो हम क्या करते हैं, इसमें है 3x माइनस 3y और यहाँ पे नहीं है, तो इसको भी सेम बना देते हैं, क्योंकि हमें इक्वेशन सोल्व करनी है। तो इक्वेशन सोल्व करना आप सभी को आता होगा। x और y के क्या है, यहाँ पे जो भी है गुणांक बराबर बनाएंगे और इसको घटा देंगे, घटाएंगे नहीं, ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 3 से गुणा करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो क्या मिल जाएगी अपने को, 3x प्लस 3y इक्वल टू 12 आ जाएगी। अब ये वाली जो नई इक्वेशन है इसको यूज़ करेंगे इसके साथ, तो इसको तो 1 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं मान लीजिए, तो 1 प्लस 3 करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस 3y इक्वल टू 5। ये तो ये 1 वाली लिख दी सेम टू सेम। अब ये वाली लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, तो 3x प्लस 3y इक्वल टू 12। अब ऐड करना था, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, तो 3 और 3 ये 6x हो गए, और 5 और 12 कितने हो गए अपने पास, ये हो गए 17। अब x की वैल्यू चाहिए, तो x के साथ जो भी है तो उसको क्या है, गुणा में होता है तो भाग में भेज देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो ये 17/6। तो ये अपने पास एक ही ऑप्शन में है x की वैल्यू, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं, सी ऑप्शन अपना आएगा यहाँ पे x की वैल्यू नहीं है, y की वैल्यू, तो ये गलत है, और ये दोनों तो बिल्कुल ही अलग आ रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। अगर आपके पास टाइम है तो आप क्या करें, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देख ले आराम से, आपके पास y की वैल्यू 7/6 ही आएगी। या फिर कोई इसको ऑप्शन से करना चाहे तो इन दोनों इक्वेशन में क्या है, ऑप्शन से सेटिस्फाई करा के देख ले तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको पहले ये वाली करानी पड़ेगी, फिर ये वाली, और फिर तब जाके ये, तो 3 बार आपको ये करना पड़ेगा एक एक करके चेक। उससे अच्छा यही है कि डायरेक्ट इसको सॉल्व कर ले। अब ये सब चीज़ तो आपको लिख के बतानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे समझाना है। आप अगर थोड़े से प्रैक्टिस करेंगे तो इसमें डायरेक्ट भी इनको कर सकते हैं, इतना टाइम आपको नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है अपने पास, और ये आया था वही 15 अक्टूबर 22 वाली एग्ज़ाम में, स्कूल लेक्चरर में। तो देखिए क्या करना है, इसमें भी 3 की पावर ये दी हुई है और 81 की पावर ये दी है इक्वल टू 1/9। और फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है अपने को x की वैल्यू, x का मान अपने को बताना है, जो कि अपने को यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहले जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको आराम से लिख लेते हैं अच्छे से। 3 की पावर 2x माइनस 10 और इंटू में क्या कर देना है, 81 की पावर 2x माइनस 3 इक्वल टू 1/9। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब ये तो आपको बताया था 3 की पावर है यहाँ पे, तो ये भी 3 की पावर दिख रही होगी। अभी बताया था 3 की पावर क्या होती है, ये 4, तो 3 की पावर 4 है, तो इसको लिखते हैं अब। 3 की पावर ये 2x माइनस 10 तो सेम टू सेम, इसको लिख दिया 81 को 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 इंटू ये 2x माइनस 3 चल रहा है इक्वल टू ये 1/9, ऐसे कैसे रख लिया मैंने। अब यहाँ पे क्या करते हैं, वही a की पावर m इंटू एन वाला रूल, तो ये दोनों घातें क्या है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो a की पावर mn हो जाता है। अब इसमें ये वाला रूल लगाएंगे तो अपने पास ये तो सेम टू सेम आ जाएगी टर्म, तो ये लिख दी 3 की पावर 2x माइनस 10 इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर हो जाएगी 4 दूनी 8 और 4 दिए ये 12 इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पे क्या होगा, जब घाते क्या है, आधार समान होता है, जैसे यहाँ पे भी 3 है, 3 के ऊपर घात है और यहाँ पे भी 3 है, तो मैंने क्या बताया था, a की पावर m इंटू अगर a की पावर n हो, यहाँ पे भी आधार a है, यहाँ पे भी आधार है,
तो ये जो दोनों घातें दिख रही है आपको m और n, ये ऐड हो जाती है तो a की पावर m प्लस n हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम यही करने वाले हैं। तो 3 की पावर क्या हो जाएगी, ये 2x माइनस 10 और इसमें क्या जोड़ेंगे अब ये, तो प्लस 8x माइनस 12 हो जाएगा इक्वल टू, इसको क्या लिख दे 1/9 को, इसको भी लिख देते हैं 1/3 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। अब ये 3 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताई थी 1/a की पावर m है, तो क्या हो जाता है ऊपर जाके घात माइनस में, तो इस वाले को यहाँ पे यूज़ करेंगे तो ये 32 नहीं है, इसको ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, अब अच्छे से दिख रहा होगा। तो अब इस घात को ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी 3 की घात माइनस 2। तो इस वाली चीज़ को अब हम ये लिख रहे हैं, तो 3 की घात माइनस 2। अब आपको ये वाला रूल वापस लगाना है, कौन सा वाला, सॉरी अभी तो नहीं लगाना, अभी हम क्या करते हैं इनको ऐड भी कर लेते हैं साथ में। तो 3 की घात क्या हो जाएगी, 2x और 8x 10x, माइनस का 10 और माइनस का 12, तो ये -22। 3 की घात हो गई -2। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे भी आधार सेम है, यहाँ पे भी आधार सेम है, मतलब a की पावर m इक्वल टू a की पावर n। तो क्या हो जाता है m इक्वल टू n। तो ये वाला रूल हमने पहले क्वेश्चन में भी लगाया था, तो वही करेंगे। ये वाली घात और ये वाली घात बराबर हो जाएगी, तो 10x माइनस 22 इक्वल टू माइनस का 2, और ये जो 10x है ये यहीं रहेगा, और ये -2 प्लस 22, तो 22 में से 2 घटाएंगे तो 20, और x की वैल्यू चाहिए तो x के साथ जो चिपका हुआ है ये 10, इसको क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं इधर भेज के, तो ये 2 आ गई वैल्यू। तो 2 अपने को यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे, सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन इसका सही था। अब आप क्या करेंगे, एग्ज़ाम में ये सारी स्टेप जो मैंने आपको लिख लिख के बताई है वो सब नहीं करेंगे। देखिए आप कहाँ कहाँ पे समय बचा सकते हैं, ये भी मैं साथ में बता देती हूँ। जैसे ये 81 है, तो आपको पता चल गया मन में कि ये 3 की पावर 4 है। अब 3 की पावर 4 है तो आप इसको ऐसे लिखने की जगह डायरेक्ट क्या लिखें, ये लिखें 8x माइनस 12। तो आप क्या कर सकते हैं, ये लाइन छोड़ सकते हैं, ये भी छोड़ सकते हैं, और डायरेक्ट आप ये लिखें। अब इसमें भी क्या करेंगे, आपको यहाँ दिख रहा है कि मल्टीप्लाई का साइन है, तो घातें तो जुड़ेंगी ही जुड़ेंगी, तो डायरेक्ट ये वाली लिखें, इसको भी स्किप करें। तो ये 2 लाइन, ये 3 लाइन तो स्किप हो गई, डायरेक्ट ये वाली लाइन लिखेंगे, तो 3 की घात हो जाएगा 2x माइनस 10 प्लस ये। अब ये जोड़ लिया आपने, और इधर जो 1/9 है इसको भी 3 की घात में, मतलब टोटल जो मामला है 3 की घात में बनाना है, प्लस में माइनस में जैसे भी बन रहा है। तो 3 की घात में पूरा मामला बना लिया, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो 3 को तो हटा देना है क्योंकि अब बराबर हो गई घातें, तो 3 को हटा के जो भी ये इक्वेशन बनेगी इसको इसके बराबर कर देना है। तो डायरेक्ट फिर ये वाली लाइन नहीं लिखनी, डायरेक्ट ये लिख के, और ये भी नहीं लिखनी डायरेक्ट, ये तो मन में ही हो जाएगा और 2 वैल्यू आ जाएगी। इस तरह से आपको एग्ज़ाम में काम करना है। यहाँ तो हम क्या एक एक चीज़ आपको बता रहे हैं ताकि अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अच्छे से समझ में आए, अच्छे से समझ में आएगा तभी एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाएंगे। जल्दबाजी में मैं आपको एक लाइन में क्वेश्चन बता दूँ और बोल दूँ कि ये देखिए इतना इजी क्वेश्चन है, इसको तो आपको करना ही है, ये भी नहीं आता क्या आपको, तो वो सब मेरे को यहाँ पे नहीं करना है। आपका जो क्या है कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा ये, यदि 0.DCAB DCAB डॉट इक्वल टू 31/1111 तो AD प्लस BC अपॉन A प्लस C का मान बताना है। जहाँ पे जो ये ABCD हैं वो अलग अलग अंक हैं जिनमें से सभी के मान शून्य नहीं है, मतलब ABCD जो है ऑल आर डिफरेंट एंड 0 इनमें से कोई भी नहीं है। ये प्रश्न आपसे कब पूछा गया था, तो ये भी सेम डेट को 15/10 को जो हुई थी एग्ज़ाम 2022 में स्कूल लेक्चर, और उसी में पूछा गया। तो तीसरे नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो इसको करते हैं, जो दिया है वो तो लिखना ही है, DC वो अच्छे से लिखना है, अगर वही गलत लिख लिया तो फिर तो आप करते रहिए समय बर्बाद, कोई मतलब नहीं है। तो DCAB फिर DCAB फिर DCAB, तो DCAB लिख लिया, फिर DCAB 4 के जोड़े में आपको समझ में आ गया होगा अब तक तो फिर डॉट डॉट है इक्वल टू 31/1011 ये दिया है। अब करना क्या है, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई ये 4 के जोड़े बन रहे हैं, तो ये क्या है रिपीट हो रही है संख्या, तो 0.DCAB, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे तो कोई दिक्कत तो होने वाली नहीं होगी,
क्योंकि थ्योरी क्लास में बताया था कि जो भी नंबर क्या है रिपीट होता है, जैसे 2.44 है तो इसको क्या लिखते हैं 2.4 लिख देते हैं हम। 4 के ऊपर बार मतलब 4 जो है आगे जाके बार बार रिपीट हो रहा है, तो ऐसे हम इसको लिखते हैं। अब क्या करना है कि DCAB का बार इक्वल टू ये है, सॉरी यहाँ पे एक 1 हो रहेगा, तो ये वैल्यू है। हमें बताना क्या है ABCD की वैल्यू जो है ये पहले पता हो, ये पता होगी तभी तो ये निकालेंगे जो पूछा है AD प्लस BC अपॉन A प्लस C। तो इसके लिए ABCD की वैल्यू चाहिए, तो ABCD की वैल्यू इसी की हेल्प से निकलेगी। जो भी क्वेश्चन में चीज़ें दी गई हैं वो कुछ ना कुछ यूज़ आएंगी, उनके अकॉर्डिंग अपने को चीज़ें निकालनी है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसमें कोई वैल्यू दी हो और वो यूज़ नहीं हो रही हो। कभी कभार ही ऐसा एग्जामिनर करता है कि कोई चीज़ डाल देता है जिसका यूज़ नहीं होता है, तो बहुत ही कम क्वेश्चन में ऐसा होता है। तो जो भी चीज़ें दी होती हैं उनका यूज़ होता है, ठीक है। तो बस दिमाग यही लगाना है कि यूज़ कैसे होगा, क्या होगा। अब देखिए, अब आपको ये देख के अब लग रहा होगा कि इसको सोल्व कैसे करेंगे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो, यहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि जैसे DCAB का बार है तो इसको क्या लिखेंगे, जितनी बार बार है उतनी बार नीचे डिवाइड में 9 लिख देते हैं। तो 4 बार बार है तो 4 बार मैंने 9 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। अब ये नीचे मैंने ये तो लिख दिया, लेकिन अब ऊपर की हमें पता नहीं है अभी संख्या की क्या आएगी संख्या। तो हम देखिए एक काम यहाँ पे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको क्या करें, अगर हम ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, 31 × 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा 279 अपॉन 9999, ये आ गया। बिल्कुल सही बात है। तो ये DCAB बार की वैल्यू हो गई। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब इसको क्या है आपको डिवाइड नहीं करना है, आपको यहाँ डायरेक्ट लिखनी है वैल्यू। क्या कि अगर 4 बार नीचे बार है तो क्या लिख देंगे इसको 0.0279 का क्या है ये बार है, तो ये बार हो गया। और इक्वल टू इधर तो चल ही रहा है ये 0 DCAB का बार। अब दोनों तरफ ये बार है और पॉइंट है तो क्या है डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं क्या, DCAB इक्वल टू 279 और ये 0 भी साथ में चलेगा, ठीक है। अब 0 का वैसे तो कोई यहाँ पे महत्व नहीं है, लेकिन क्या करेंगे अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं इनको कंपेयर कर लेते हैं। तो D की वैल्यू आपको अब 0 दिख रही होगी तो D की वैल्यू 0 है। C की वैल्यू 2 दिख रही होगी, C की वैल्यू 2 दिख गई। A की वैल्यू यहाँ पे 7 दिख रही है तो 7 है। और क्या बचा B, तो B हो गया 9। तो इस तरह से आपने ये सारी वैल्यू पता कर ली, ठीक है। अब सारे 0 नहीं है, कोई एक तो शून्य हो सकता है, तो सही है। अब ये वाली वैल्यू निकालनी थी तो इसमें ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। A की वैल्यू क्या है 7, D की वैल्यू है क्या 0, तो ये तो 0 हो गया, प्लस B की वैल्यू है अपने पास 9 और C की वैल्यू है 2। डिवाइड करना है A प्लस C मतलब दिस प्लस दिस, तो 7 + 2 तो ये तो 0 हो गया, तो ये हो गया 9 दूनी 18 बटा 9, तो ये हो गया 2 बार डिवाइड तो 2 आ गई वैल्यू। इस तरह ऑप्शन ए अपना यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या बतानी है। क्या क्या दी है 0.8 का स्क्वायर, 0.45, 4/9 और √9/49। तो ये जो संख्या है इसको तो क्या लिख देंगे, 8 का वर्ग तो आप सभी जानते होंगे कितना होता है 64। अब यहाँ पे इन्होंने पॉइंट लगाया, दशमलव लगाया, तो हम भी यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 0.64। अब ये 0.45 है, इसका तो कुछ करना ही नहीं है, ये सेम हो गया। अब 4/9 है, इसको क्या करें, इसका भाग देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 9 का भाग देना है 4 में। अब भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा देते हैं, भाग देना आपको आता होगा फिर भी बता देती हूँ एक बार। तो ये हो गया, तो पॉइंट लगाया यहाँ पे, अब भाग दिया तो 9 चौकू कितना हो गया 36 हो गया, बचा वापस 4, फिर 0, फिर 4, तो इस तरह ये 4 4 बार बार आता रहेगा, तो 0.44 इस तरह ये आता रहेगा, ठीक है। अब अपने पास लास्ट है 9/49 का स्क्वायर रूट, तो 9 का क्या है स्क्वायर रूट, √9 मतलब क्या होता है, ये +-3 होता है वैसे तो यहाँ पे हम 3 लेते हैं, और ये क्या है 7।
ठीक है। तो ये 7 होता है। अब आपको पता है, अगर ये पता नहीं है, ये पता है कि भाई 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, तो ये भी पता होना चाहिए कि 49 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 ही होगा, उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें काम आ जाएंगी। तो अब 3/7 करना है, तो 3/7 मतलब वही 7। अब ये 3 में भाग नहीं जा रहा तो 0 लगा दी, तो पॉइंट लगा दिया, तो 7 चौको 28 हो गया। 2 बच गया, तो 2 बच गया तो 2 बार गया, 0 लगाई तो ये हो गया 7 दूनी 14। फिर से अपने पास सॉरी यहाँ पे अब 6 बचा, 0 लगाई तो अब क्या आएगा, तो 7 8 56 आ जाएगा। ठीक है, फिर 4 बचेगा, तो इतना ही काफ़ी है अपने पास, तो 2 डिजिट तक ही अपना काम चल जाएगा। ठीक है, अगर 2 डिजिट मैच हो रही है तो फिर आगे भाग देना पड़ता है, ऐसे होता है। तो अब हमें बताना है सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी देखो भाई, सबसे बड़ी तो यही है, ये 0.64 है, ये 0.4 है, 44 है, ये 42 है, ये 45 है। तो 0.64 किसको हल करने पे आया था, 0.8 के स्क्वायर को। तो ये कहाँ पे है, डी ऑप्शन में। तो ये बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है। अब ये डिवाइड देना तो आप सभी को आता होगा, हमने बहुत ही बेसिक क्लासेज है ये, तो 6 7 तक आराम से आप करते हैं। और भी आजकल तो पहले दूसरी क्लास में ही अच्छी तरह से ये चीज़ें सिखा दी जाती है। तो अगर नहीं आती है तो बहुत ही बेकार स्थिति है आपकी, इसको प्लीज़ सुधार लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए और बी दो परिमेय संख्या है तो 3 + √5/3 - √5 = a + b √5 है, तो ए और बी के क्रमानुसार मान बताइए। यहाँ पे 2 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 2 ऑप्शन और यहाँ पे स्किप हो गए तो मैं लिख देती हूँ। तो सी ऑप्शन है अपना 7/2, 5/2, और डी ऑप्शन है 7/2, 3/2। ये भी पूछा गया है स्कूल लेक्चरर 2022 में। ठीक है, तो इसको सोल्व करना है। अब ये क्वेश्चन देख के आपको बड़ा डरावना लग सकता है, पर अभी देखना कितना इजी क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं करना है, बस प्लस माइनस गुणा आपको आना चाहिए, और कुछ भी काम हम यहाँ पे नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको ये जो ए दिख रहा है और ये बी दिख रहा है, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। तो देखो यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या दिख रही होगी, दिख रही है या नहीं दिख रही है, अपरिमेय नंबर, इरेशनल नंबर ये दिख रहा है। इसमें क्या होता है, स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू आती है। ठीक है, जैसे √2 हो गया और 26 हो गया, जो भी है, ई की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू है। तो ये सब क्या है अपनी, तो ये सब होती है अपनी अपरिमेय संख्या। अब करना क्या है, हमें ये जो दिया है LHS में, इसको क्या करेंगे, ये जो इनके क्या है हर में, डिनोमिनेटर में जो अगर रूट रहता है तो सबसे पहला काम रहता है इसको हटाना। इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, इसके जो कॉन्जुगेट है, मतलब इसके संयुग्मी से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। अब संयुग्मी क्या है, जैसे यहाँ पे माइनस का चिन्ह है तो आपको संख्या तो यही लिखनी है, जैसे 3 लिख दिया, ये √5 लिख दिया। अब संयुग्मी के लिए करना क्या है, यहाँ पे जैसे माइनस है तो यहाँ पे बस प्लस कर देना है। और अभी मैं आपसे पूछूं कि 2 - √3 का संयुग्मी बताइए, तो क्या बताएंगे, 2 + √3 बता देंगे। अब मैं पूछूँ आपसे 7 + रूट मान लीजिए 15 है, इसका संयुग्मी बताइए, तो ये प्लस की जगह क्या कर दोगे आप, 7 - √15। तो करना कुछ नहीं है, अगर प्लस दिया है तो माइनस कर दो, माइनस दिया है तो प्लस कर दो, बस इतना सा काम करना है। और जो भी आप लिखोगे, जैसे माइनस दिया है तो प्लस दिया है, तो अब इससे करना क्या है, ऊपर नीचे अंश में और हर में क्या है, गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे 3 + √5 अपॉन ये 3 - √5 तो था ही पहले से। अब क्या करोगे, इसके कॉन्जुगेट मतलब यहाँ पे प्लस लगाओगे, प्लस लगाओगे, संख्या लिख दोगे, सेम चिपका दी संख्या, ये चिपका दी, इससे ऊपर नीचे गुणा कर दिया, बस इतना सा काम आपको याद रखना है और आपका सवाल हो गया। अब क्या करना है, ये 3 + √5 को इस वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 बार तो ये हो गया, सेम संख्या है, ये प्लस में तो इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 3 - √5 और 3 + √5। अब एक फार्मूला तो आपने देखा ही होगा, a - b + a + b, बहुत ही सिंपल फार्मूला है, ये तो सबको पता होता है, नहीं पता तो देख लो। a का स्क्वायर हो जाता है -b², तो इसको ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो आपको दिख रही है क्या, 3, b की वैल्यू दिख रही है √5, तो 3 का स्क्वायर -√5 का स्क्वायर। अब ऊपर वाले में क्या करेंगे, ये लिख दिया भाई 3 + √5 का होल स्क्वायर, तो इसका भी एक फॉर्मूला आता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसमें क्या करते हैं, पहली संख्या का वर्ग करते हैं, दूसरी संख्या का वर्ग करते हैं,
और जो दोनों संख्याएं इनका गुणा करके इसका दुगना कर देते हैं। तो इस तरह से फॉर्मूला याद रखें, इसको रटे नहीं, बस ऐसे ही याद रखें कि जो पहली संख्या इसका वर्ग कर दिया, दूसरी संख्या का वर्ग कर दिया, और जो दोनों संख्या इनका गुणा करके इसका दुगना कर दिया। तो चलिए अब ये सारी चीज़ें इसमें यूज़ करते हैं। तो ऊपर वाले में ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ। तो पहली संख्या का है 3, तो 3 का स्क्वायर, प्लस दूसरी संख्या √5, तो √5 का स्क्वायर, प्लस दोनों का गुणा करना है तो 3 × √5 हो गया। अब डबल करना है तो 2 से गुणा कर दिया। अब नीचे क्या है, 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √5 का स्क्वायर 5 हो गया। अब कैसे हुआ, तो √5 × √5 अगर आप करते हैं क्या आता है आपके पास, √5 × √5 ये आ गया। तो क्या लिखोगे इसको, √25 आ गया ये, तो √25 मतलब ये 5 ही हो गया। तो इस तरह से ये 5 आ जाता है डायरेक्ट। तो इतना सब नहीं करना है, जो भी क्या है रूट के अंदर की संख्या सेम है तो उसको एक बार लिख देना है, काम आपका हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 9 लिख दोगे। अब √5 स्क्वायर वापस आया तो 5 लिख देना फटाफट से। और यहाँ पे अब ये रूट है तो ये रूट किसी भी हालत में नहीं हटेगा, इसको सेम लिख देंगे। ये बिना रूट के तो गुणा हो जाएंगी 6√5 अपॉन 9 में से 5 गए तो ये 4 बच जाएंगे। अब क्या करना है, 9 + 5 जो है ऊपर ये दोनों इनको जोड़ देना है। तो 9 + 5 कितने आ जाएंगे अपने पास, 14, और इधर आ जाएंगे 6√5 सेम बटा ये। अब इनको क्या करें, अलग अलग डिवाइड कर दें। जैसे ये 4 है, इसको 14 से अलग डिवाइड कर दिया, और ये 6√5 से अलग से डिवाइड कर दिया, ये कर दिया भाई। तो अब क्या है, ये यहाँ पे भाग जा रहा है कितनी बार, 2 का भाग जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 7 14, तो 7/2 प्लस अब यहाँ पे भी जा रहा है 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 3/2 और ये √5। अब क्या करना था, ये जो RHS में अब दिया है ये इसका यूज करना है। क्या यूज करें अब इसका, देखो अभी फटाफट से आंसर आ ही गया, बस आपका कुछ भी नहीं करना। अब ये दिया है आपको a + b √5 के बराबर। तो यहाँ पे अब तुलना करेंगे तो क्या होगा, a की वैल्यू तो ये हो जाएगी 7/2, और यहाँ √5 है, ये तो सेम है पूरा, ठीक है। तो अब √5 के अलावा जो भी बचा वो b की वैल्यू हो गई, मतलब 3/2 जो दिख रही है ये b की वैल्यू है। तो हमें बताना भी यही था, a की वैल्यू क्या है 7/2, और b की वैल्यू क्या मिल गई यहाँ से 3/2। तो कौन से ऑप्शन में दिख रही है ये, कौन से में दिख रही है भाई, 7/2 3/2, 7/2 3/2 डी में दिख रही है। तो बिल्कुल सही ये वाला हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन बता दो फटाफट से, गैर शांत और गैर पुनरावृत्त वाले दशमलवों को वर्गीकृत किया जाता है अपरिमेय संख्या में, प्राकृतिक संख्या में, परिमेय संख्या में या फिर पूर्ण संख्या में। ठीक है, बताइए जल्दी से। अपरिमेय संख्या तो अभी अभी बताया आपको, क्या है P/Q के फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती। प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, 1 से स्टार्ट होती है और n तक चलती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, n से डिनोट करते हैं। परिमेय संख्या में P/Q के रूप में आप इनको व्यक्त कर सकते हैं, जहाँ पे Q की वैल्यू 0 के रूप में नहीं होनी चाहिए। जैसे कि मैं लिख सकती हूँ 3/4, 4/5, इस तरह की कोई संख्या लिखूँगी तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। पूर्ण संख्या में क्या है, पूर्ण संख्या में ये जैसे प्राकृत में क्या है 1 से स्टार्ट होता है, तो पूर्ण में ये 0 से स्टार्ट होती है, तो 0 से स्टार्ट होती है ये। तो ये सब बात है। अब बताना है कि गैर शांत और गैर पुनरावृत्त दशमलवों को किसमें वर्गीकृत किया है। तो गैर शांत और गैर जो प्राकृतिक संख्या है इनको अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर के रूप में व्यक्त किया जाता है। इनको P/Q के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन था, थ्योरी क्लास में पूरा बताया अच्छे से आपको। उम्मीद है आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देख लें। अब नेक्स्ट है, यदि 5 की पावर x × 3 की पावर y = 225 × 405 है तो बताना है x की घात 2y - 3x क्या होगा। SL मतलब स्कूल लेक्चरर 2020 में पूछा था आपसे। तो चलिए इसको भी फटाफट से देख लेते हैं। तो पहले जो दिया है वो सब मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो 5 की पावर x × 3 की पावर y = 225 × 405 कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे एक बात समझ में आ रही होगी, क्या आ रही होगी, कि ये दोनों जो संख्याएं हैं इनके हमें इस प्रकार से टुकड़े करने हैं। क्या करने हैं, फैक्टर 3 और 5 के रूप में। तो चलिए सबसे पहला काम यही करते हैं, जो 225 है इसके फैक्टर करते हैं। क्या करते हैं, फैक्टर।
फैक्टर मतलब गुणनखंड, आपको पता ही होगा। अब कैसे करते हैं, तो जैसे 225 है तो इसका और ये 405 इन दोनों का हमें करना है, ठीक है, गुणनखंड। करते क्या हैं, जैसे अपने पास प्राइम नंबर होते हैं 2, 3, 5, 7, 9, तो इस तरह से हम क्रम वाइज चलते हैं। तो प्राइम नंबर मतलब क्या है, अभाज्य संख्या। प्राइम नंबर्स के साथ में हम चलते हैं और जैसे जैसे जिसका भाग जाता जाए उसको यूज करते जाते हैं। अब यहाँ पे देखो लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो इसमें क्या होगा, या तो 5 का भाग जाएगा और किसका जा सकता है, 2 का तो जाएगा नहीं क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 2 को तो हटा दो भाई, 2 का तो काम नहीं है यहाँ पे। 3 के लिए क्या करते हैं, 3 से विभाजकता के लिए क्या करते हैं, संख्याओं का योग करके देखते हैं। तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो ये 9 से 9 आ रहा है योग, तो 9 आ रहा है तो क्या है, 3 से विभाजित हो सकता है, तो बिल्कुल हो रहा है। 3 से विभाजित किया तो 3 7 21 होता है, 1 बचा तो 3 पंजा 15। अब 7 और 5 वापस से 12, तो वापस 3 का भाग जा रहा है, तो भाग दे दिया, क्या आ गया, अब 3 दूनी 6, 1 बचा तो 3 पंजा 15। अब 3 और 2 7 है, 7 में 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 5 में चला जाएगा, तो 5 25 होता है। तो ये इस तरह से अपने पास इसके फैक्टर आ गए। इस तरह इसके देखते हैं। अब ये 2 से तो विभाजित नहीं है, 3 से है क्या, 5 + 0 5, और 5 और 4 9, तो ये भी 3 से विभाजित है, तो 3 का ही देते हैं सबसे पहले। तो 3 का दिया तो 3 एकम 3, अब 10 बचा तो 3 तिये 9, और फिर 1 बचा तो 3 पंजे 15। अब इसको जोड़ते हैं तो 5 और 3 8, 8 और 1 9, वापस से 3 का जा रहा है तो 3 का दे देते हैं, तो 3 चौको 12, 3 पंजे 15। अब 5 और 4 9, वापस जा रहा है तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 और 1 6, तो वापस जा रहा है 3 पंजे 15। अब 3 का नहीं जा रहा, 5 एकम 5 कर देंगे, तो इस तरह से इन दोनों के हमने फैक्टर कर लिए। अब ये डायरेक्ट भाग देना आना चाहिए आपको, ठीक है, मन में सोचना है कि यहाँ पे भाग दे दिया, कितना बचा, ये सब आपको मन में करना है, वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, यही क्या है आपका समय वहाँ पे बचाएगी। तो ये अब 225 को क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3 की घात 2, 5 की घात 2। तो यहाँ पे लिखते हैं 5 की घात x इंटू 3 की घात y इक्वल टू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ये तो 225 का काम हो गया। अब 405 को क्या लिखेंगे, 405 को लिखेंगे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, तो 3 की घात क्या हो जाएगी 4 इंटू 5 की घात क्या है, 1 बार है, तो 5 की घात 1 हो जाएगी। अब क्या करें, अब जैसे जो यहाँ पर दिख रहा है आपको 3 और ये 3, अब ये दोनों क्या है, बराबर है, मतलब ये आधार बराबर है, तो आधार बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती है। तो 3 की घात क्या हो जाएगी, ये 2 और ये 4 जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगी 2 और 4 6 इंटू 5 यहाँ पे 5 यहाँ पे, तो इनकी घातें भी जुड़ेंगी, क्या क्या हो जाएंगी, ये 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 5 की घात 2 + 1, मतलब डायरेक्ट में 3 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये लिख दिया। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना, ये 5x इंटू 3 की पावर y इक्वल टू क्या दिया, क्या आ गया, ये आ गया 3 की घात 6 इंटू 5 की घात 3। अब कुछ भी नहीं करना है, बस कंपेयर कर देना है, तुलना कर देनी है। तुलना में क्या देखना है, 5 की घात 3 है इधर और 5 की घात x है, तो 5 की घात x इक्वल टू 5 की घात 3 हो गया। इधर क्या हो गया, 3 की घात 6 इक्वल टू 3 की घात y, तो ये आ गया। अब आधार समान है, तो आधार समान है तो घातें बराबर, तो x इक्वल टू 3 हो गया, ये दोनों बराबर। ऐसे इधर भी 3 आधार समान है तो y इक्वल टू 6, तो ये y इक्वल टू 6 हो गया। यही क्या है आपको यहाँ पे बताना था। अब ये आंसर नहीं है, आगे भी इसने कुछ चीज़ें पूछी है। ये देखो x की पावर 2y - 3 है, तो आपको जो मिली है x की पावर 2y - 3x कर दें, x की वैल्यू है 3, तो 3 लिखते हैं। 2y मतलब इसको 2 से गुणा कर देना है, तो 6 दूनी 12 - 3x, इसको 3 से, तो 3 तिये 9। अब 3 की घात कितनी होगी, 12 में से 9 जाएंगे तो 3 आएगा वापस, और 3 की घात 3 अभी आपको बताया था कितना होता है, 27 होता है। नहीं पता है तो ज़्यादा यहाँ तक करके क्वेश्चन को स्किप ना करें। 3 की घात 3 मतलब 3 को 3 बार गुणा करना है, तो 3 इंटू 3 9, 9 तिये 27। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा, और अपना ऑप्शन 4 यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा। अब देखो थोड़ा सा क्या है, आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई मैथ्स के विद्यार्थी है, तो मैथ्स के विद्यार्थी क्या करेंगे, ये वाला जो काम है
ये वो क्या कर लेंगे, मन में कर लेंगे, थोड़ा सा जल्दी कर लेंगे। क्या करेंगे वो, जैसे जैसे ये आपको उनको 225 दिखाई दिया, 225 दिखाई देते ही वो क्या करेंगे कि ये क्या होता है भाई, ये होता है अपने पास में, ये होता है 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है। तो वो क्या करेंगे, इस 15 को लिख देंगे 3 गुणा 5 का होल स्क्वायर। तो उनके पास आ गया 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। डायरेक्ट ये चीज़ उनको मिल गई, तो यही हमने यहाँ पे लिखा। अब ये सब काम उनको नहीं करना पड़ा। तो इस तरह से क्या है, वो लोग ऐसे करेंगे क्योंकि उन्होंने मैथ को पहले समय दिया है, इसलिए उन्होंने ऐसे किया है। और आपने अगर समय दिया है, आर्ट्स के विद्यार्थी भी है, उन्होंने समय दिया है, तो वो भी ऐसे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ्स के विद्यार्थी करेंगे। तो देखो, टाइम अगर आपको इसमें ज़्यादा लगेगा तो उनको किसी और विषय में ज़्यादा टाइम लगेगा। जो अपना फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है वो सबके लिए क्या है, एक जैसा ही मानिए आप। तो किसी को मान लीजिए आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा मैं 1-2 मिनट लूँगी आपके यहाँ पे। तो मान लीजिए आर्ट्स के विद्यार्थी हैं, तो उनके क्या है, जीके अच्छी होती है, ठीक है। जीके में सारे पार्ट, जो हिस्ट्री है वो अच्छी है, हिस्ट्री भी दोनों, इंडिया की भी ठीक है और राजस्थान की भी ठीक है। फिर क्या बचा, कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ये भी उनका ठीक होता है। फिर क्या आता है, भूगोल भी जो क्या है, इंडिया का आता है किसी एग्ज़ाम में, मान लीजिए वर्ल्ड का आता है या फिर राजस्थान का आता है। तो ये सब चीज़ें ही तो वो पढ़ते हैं। अगर भूगोल के विद्यार्थी या आर्ट्स के, तो वो तो ये चीज़ें पढ़ेंगे। जिसने भूगोल ली होगी 11th-12th में बाद में, तो वो ये पढ़ेंगे। किसी ने हिस्ट्री ली है तो उसकी हिस्ट्री अच्छी होगी, तो किसी ने सोशलॉजी ली है तो उसके दूसरी चीज़ें अच्छी होंगी। अब ये सब चीज़ें उनकी अच्छी है, ठीक है। तो ये उनका प्लस पॉइंट है, ठीक है, प्लस पॉइंट है। यहाँ से कितने नंबर बनते हैं, यहाँ से लगभग मतलब 20 क्वेश्चन तो आपके आते ही हैं। इंडियन हिस्ट्री से 5 हो गए, राजस्थान से 5 और आर्ट कल्चर से 5 और ये भूगोल से भी 5। तो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ पे हो गए। 20 क्वेश्चन मतलब 40 मार्क्स। ये आर्ट्स के विद्यार्थियों के लिए है, जिनको क्या है, ज़्यादा समय नहीं देना है। जितना समय जो एक मैथ्स का विद्यार्थी है या फिर बायो का विद्यार्थी है, कॉमर्स के हैं, जो भी अन्य सब्जेक्ट के हैं आर्ट्स के अलावा, तो उनको क्या करना पड़ता है, ये 40 मार्क्स के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या करने पड़ते हैं, एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये तो उन्होंने मैथ्स वालों ने किस में एफ़र्ट लगाए, जीके में एफ़र्ट लगाए। आर्ट्स वाले कहाँ पे एफ़र्ट लगाएंगे, अब कहाँ पे परेशान है भाई आर्ट्स वाले परेशान हैं किसको लेकर के, विज्ञान को लेकर के, गणित को लेकर के, और थोड़ा सा मान लीजिए रीजनिंग को लेकर भी परेशान है। कितने नंबर बने, 5, सॉरी कितने क्वेश्चन, 5 5 5, कितने बने आपके यहाँ से बने 10, सॉरी 15 क्वेश्चन, मतलब आपके बने 30 मार्क्स यहाँ पे। तो बताइए फ़ायदा किसको है, फ़ायदा तो आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को ही है। और बाकी की जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए साइकोलॉजी है, मैनेजमेंट है, हिंदी है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है, तो ये सारा पार्ट तो क्या है, सबके लिए बराबर है, सबको नया ही पढ़ना है। अब इसमें भी कोई कहेगा हिंदी इंग्लिश तो सबने पढ़ रखी रहती है, तो पढ़ रखी रहती है 10th तक तो सबने, बाद में लेकिन सब भूल जाते हैं। तो एक तरह से ये चीज़ें नहीं है। तो अब बताइए कि आर्ट्स वाले विद्यार्थियों को तैयारी करने में ज़्यादा परेशानी आती है या मैथ्स या बायो वाले जो भी अदर स्ट्रीम से है। तो मेरा मानना है थोड़ा सा आर्ट्स वाले विद्यार्थी क्या करें, विज्ञान, गणित और रीजनिंग को टाइम दे, तो वो बहुत ही शानदार यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। और मैथ्स वाले विद्यार्थी है जो यहाँ से 5-10 नंबर ले लेंगे, मान लीजिए 15 नंबर भी ले लेंगे, तो उनको जीके क्या है, भूल जाते हैं, बार बार समझ में नहीं आती है, ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं। तो देखो सबका क्या है, बैलेंस हो जाता है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि अगर आप ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो आपको ये नहीं आएंगी। मैथ्स वाले अगर जीके को टाइम देंगे तो उनको नहीं आएगी। तो टाइम देने की बात है, हर इंसान कुछ भी कर सकता है, हम इंसान हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। जितना ज़्यादा हम समय देंगे उतना ही ज़्यादा हमें चीज़ें पता होंगी और अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। यहाँ पे अगर किसी को कुछ चीज़ें बुरी लगी हों तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे मन में यही बात थी तो मैंने आपको बता दी, और ये क्या है, थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए। तो आप लोग क्या परेशान हो जाते हैं कि आर्ट्स के विद्यार्थी हैं तो हमें तो ये चीज़ें नहीं आती, मैथ्स के हैं तो हमें जीके नहीं आती।
तो देखो सब बैलेंस हो जाता है। यहाँ पे 5 नंबर का डिफरेंस इधर है, इधर यहाँ पे है, तो वहाँ पे सब बराबर हो जाता है। इनमें से कुछ सब्जेक्ट कर लेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। 40% मार्क्स के लिए पहले एफ़र्ट लगाएं। 40% अगर नहीं आ रहे हैं तो क्या है, बहुत परेशानी है आपको। अभी आप क्या है, तैयारी आपकी अच्छी नहीं हुई है। 40% से अभी कुछ नहीं होने वाला, 40% से ज़्यादा ही कट ऑफ जाने की वाली है। तो वैसे ही आपको पता है कंपटीशन का दौर है, तो 40% के बाद में जो भी आपके सब्जेक्ट बचे, जिनको आपने पहले से देख रखा है या देख सकते हैं और उसके क्वेश्चन सही कर सकते हैं, उन्हीं को उठाएं। ये नहीं कि 11 सब्जेक्ट है सिलेबस में फर्स्ट पेपर में तो सारे 11 ही करके जाऊंगा, मैं तो 11 करके जाऊंगी तो फिर परेशान होना पड़ सकता है। पहले से पढ़ा है तो बिल्कुल 11 करके जाएं, नो डाउट। अब लेकिन समय नहीं है तो स्मार्ट स्टडी से पढ़ें। अगर 9 सब्जेक्ट भी पढ़ेंगे और आपको उनमें से सारे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए 5 क्वेश्चन आपके गलत भी हो गए वहाँ से, तो भी आप आराम से अच्छी रैंक से पास हो जाएंगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2.47 का बार प्लस 3.53 का बार प्लस 0.05 का बार, इसकी वैल्यू आपको बता देनी है। तो यहाँ लिखते हैं 2.47 का बार प्लस 3.53 का बार प्लस 0.05 का बार। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम करने वाले हैं, जैसे ये है 2.47 का बार, तो 47 लिखा, 47 लिख दिया, 47 लिख दिया, ठीक है। अब ये वाली संख्या लिखते हैं 3.53, फिर 53, फिर से 53, फिर 0.05, फिर रिपीट है 0.5, फिर 0.5। अब हम इसको जोड़ते हैं तो देखिए क्या आएगा अपने पास में। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 और 3 10 और 5 15 हासिल 1, 5 और 4 9 और 1 10 हासिल 1, 7 और 3 10 और 1 11 और 5 6, सॉरी 11 और 5, हाँ 11 और 5 16, तो ये 1 हासिल, फिर 5 और 4 9 और 1 10, तो वापस से ये 7 7 और 3 10, 10 और 1 11 और 5 6, वापस से 1, 5 और 5 ये 10, फिर हासिल 1 पॉइंट आएगा, और यहाँ हो जाएगा 2 और 1 3, 3 और 1 3 6। तो ये आया आपके पास। यहाँ पे अब आपको ये 5 दिख रहा होगा, लेकिन आप इसके बाद में वापस संख्याएं रिपीट करेंगे तो ये 6 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 रिपीट, फिर 0 6, फिर 0 6, ऐसे ही चलेगा ये। तो हम इसको लिख सकते हैं 6.06 का बार। तो ये कहाँ पे दिया गया है, ये दिया गया है सेकंड ऑप्शन में। तो ये वाला आपने बिल्कुल सही है, और ये पूछा था आपसे स्कूल लेक्चरर 2012 में। अब बताइए, ये क्वेश्चन मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ये आपको संख्या दी है, इसमें से आपको बताना है कि रियल नंबर मतलब क्या है, वास्तविक संख्या कौन सी है। तो वास्तविक संख्या कौन सी है बताओ। पहला ऑप्शन है 2 इंटू रूट -3, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2 इंटू रूट -3, तीसरा ऑप्शन है रूट -3, और चौथा ऑप्शन है आपके पास क्या, रूट -2 इंटू रूट -3। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या तो सेम ही है, बस यहाँ पे ये इंटू लगा दिया, यहाँ पे ये डॉट आपको दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे तो आपको ये माइनस के अंदर, मतलब रूट के अंदर माइनस दिख रहा है, तो -1 जब होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है, आयोटा होती है। ये क्या होती है, एक काल्पनिक संख्या होती है, इमेजिनरी नंबर होती है। तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना, ये आपके सिलेबस में है नहीं। बस ये याद रखना है कि ये इमेजिनरी नंबर होती है, ये रियल नंबर में नहीं आती, वास्तविक संख्या में नहीं होती है। तो ये वास्तविक नहीं है, ये भी वास्तविक नहीं है। माइनस के अंदर कोई संख्या है तो ये भी माइनस के अंदर है, तो ये वैल्यू आती है 3 आयोटा, ये भी नहीं है। अब ये वाली है तो माइनस में, लेकिन क्या है, ये जो दोनों रूट है, रूट के अंदर मतलब दो चीज़ें अगर रूट में दी है, मान लीजिए रूट a इंटू रूट b दिया है, तो आप इसको लिख सकते हैं रूट एक साथ लगा के ये दोनों को एक साथ, तो AB, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और इसी का यूज यहाँ पे करेंगे, तो ये लिखते हैं -2 को यहाँ लिख दिया और -3 को, तो क्या हो गया, अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा करने पे, और 2 3 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो है संख्या अपने पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है, मतलब ये क्या है, एक रियल नंबर है, क्या है, एक वास्तविक संख्या है। इस तरह से ऑप्शन नंबर 4 अपना बिल्कुल राइट है। और आपको बता दूं तो ये क्वेश्चन आपका आया था हेडमास्टर 2021 में। अब एक क्वेश्चन और बता दो फटाफट से, क्या बताओगे कि जो संख्या है ये रूट
2 की पावर √3, ये कौन सी संख्या है बताओ? ये अपरिमेय है, परिमेय है, पूर्णांक है, प्राकृत है, पूर्ण है, कौन सी संख्या है ये? तो आपको ये √3 देख के समझ में आ रहा होगा कि भाई रूट के अंदर कोई घात है तो वो ख़त्म नहीं होगी। तो वो ख़त्म नहीं होगी तो क्या हो जाएगी? वो संख्या अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अपरिमेय संख्या है ये, बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हमने जो भी सारे PYQ क्वेश्चन हैं वो कवर कर लिए हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। वापस से आपको बता दूँ कि आपको यहाँ पे क्या होनी चाहिए, घात वाले सारे नियम याद होने चाहिए। एक तो पावर वाले जो भी हैं कि a की घात m इंटू n है तो क्या होगा, a की घात m है, अगर माइनस में तो क्या होगा, a की घात m बटा a की घात n है। तो इस तरह से ये जो सारे फॉर्मूले बताए थे इनका यूज़ करना है। और जो घातें हैं जैसे 2 की पावर 5 पूछ ले तो आपको ये नहीं सोचना कि ये क्या होता है, जितनी घात है संख्या के ऊपर उतनी बार गुणा कर देना है। कुछ भी पता नहीं है तो कोई सी भी जो संख्या है, मान लीजिए यहाँ 2 है तो 2 को 5 बार लिख देना है, गुणा कर देना है, आंसर आ जाएगा आपका। इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा तो जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, देखो कौन सा क्वेश्चन किया था, 1 मिनट, ये देखो जैसे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन किया है, 3 की घात ये है, 81 की घात ये है और 9 की घात ये है। अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सबसे छोटी घात क्या है? सबसे छोटी घात है यहाँ पे ये 3। तो एक बार आपको दिमाग में कुछ भी नहीं पता तो ये सोच लो कि ये जो 3 है यही क्या है, इसी के रूप में इनको लिखा जा सकता है। तो इसी के रूप में बना के देख लो। तो बना के देखा तो अपने काम हो भी गया। यहाँ पे 3 की घात ये है, ये 3 की घात 4 हो गई 81, ये 3 की घात -2। तो इसी से पूरा काम चल गया। ये स्टेप नहीं लिखनी, ये नहीं लिखनी, डायरेक्ट ये लिखनी है। ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाला पता होना चाहिए। तो सारे क्वेश्चन ये जो है घात वाले यही आते हैं ज़्यादातर। एक बार ये पूछा है, ये वाला क्वेश्चन भी आता है, इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क में है। तो इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखें और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करें। मैं आपसे देखो शेयर का नहीं बोल रही हूँ, और सब्सक्राइब भी अगर आपकी इच्छा है तो आप करें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, जीके का कंटेंट भी अपने यहाँ पे है और मैथ्स का भी मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको कम से कम वीडियो में मैक्सिमम मैटर पर प्रोवाइड करा जाए। तो अगर आपको ये दोनों सब्जेक्ट की जो क्लासेज है पसंद आ रही है तो आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको नहीं लगता कि ये शेयर और सब्सक्राइब करने लायक है तो आप कुछ भी ना करें, लाइक भी नहीं करें, कमेंट भी नहीं करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही पढ़ाई अपनी जारी रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।